हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक्सरसाइज जो अपना 11.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। देखो, कोई स्क्वायर फील्ड है, कोई स्क्वायर फील्ड है ये, ठीक है। हमें डायग्राम गिवन है और उस स्क्वायर फील्ड की जो साइड है मतलब कितनी है 15 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए मैंने ये साइड मान ली 15 है, तो सारी साइड, ये वाली साइड भी, ये भी, ये भी और ये भी, चारों साइड कैसी है 15 15 मीटर की है, ठीक है। इसके बाद तो देखो, एक हॉर्स है, कोई घोड़ा है, वो किससे बंधा हुआ है? या खूंटी से बंधा हुआ है, पैग से बंधा हुआ है, ठीक है। और वो ऐसे इस तरीके से कोने पर, वो जो स्क्वायर फील्ड है उसके जो कोने पर, एक कोने पर वो घोड़ा बंधा हुआ है ना, रस्सी से। इस तरीके से वो घूमता हुआ उसने पूरा फील्ड, जो घास थी, ये पूरी घास खा ली। तो ये वाली घास, ये वाली घास वो पूरी खा गया ये, ठीक है। और हमें जो ये रस्सी है इसकी लेंथ गिवन है, कितना है 5 मीटर। कहने का मतलब यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, ये भाई यहां बंधा हुआ है, वो जो घोड़ा यहां बंधा हुआ है, और रस्सी कितनी मीटर की है? 5 मीटर की, ठीक है। इस तरीके से ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक, ये कितना मीटर हो जाएगा? 5 मीटर का, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमसे ये एरिया पूछा है इसका, जो इस पार्ट का, ये इसको नाम दे देता हूं। जैसे मैंने ये दे दिया ए, पहले इस फील्ड को नाम दे देते, जो खेत है, जो स्क्वायर खेत है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो, हमसे ये पूछा है कि उसने, घोड़े ने जो घास खाई है उसका एरिया, जितना उसने एरिया घास खाया है उसको एरिया फाइंड करना है अपने को, ठीक है। तो देखो, ये क्या है? ये स्क्वायर फील्ड है। ये क्या है? स्क्वायर फील्ड है। इस तरीके से तो ये एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हमें थीटा पता चल गया। हमारा थीटा कितना है बताओ? 90 डिग्री। हमारा थीटा कितना है? 90 डिग्री। अब देखो, जो रोप है, जो रोप की लेंथ वो कितना है बताओ? ये यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, ये है लेंथ उसकी है 5 मीटर, यानी आर गिवन है हमें, कितना है? 5 मीटर। भाई देखो, ध्यान से देखो, ये तो क्या बन रहा है पूरा, मुझे मुझे इसका एरिया निकालना है, जितना उस घोड़े ने घास खाया है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है। तो ये तो पिज्जा स्लाइस बन गई अपनी। क्या बन गई? पिज्जा स्लाइस बन गई। पिज्जा स्लाइस का मतलब क्या बन गया? सेक्टर बन गया ये। क्या बन गया? सेक्टर। तो सेक्टर के लिए मुझे थीटा चाहिए, थीटा मैंने निकाल दिया 90 डिग्री। और मुझे रेडियस चाहिए, तो ये रोप की जो लेंथ है वो रेडियस हो जाएगी, कितना है? 5 मीटर है, ठीक है। तो हमें पहला क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन है इसमें। द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, इस पार्ट को, इस एरिया को निकालना है जो घोड़े ने खाया है, ठीक है। तो देखो, पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? देखो, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, लिखेंगे हॉर्स कैन ग्रेज, द हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। ध्यान से देखते जाना है। बताओ, हॉर्स ने कितना खाया है बताओ? ये एरिया कैसे निकालेंगे? ये तो अपना सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे इसमें। तो कैसे निकाल लेंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये लगा देंगे, ठीक है। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमें ये लेनी है 3.14, और आर भी हमें पता है, आर कितना है? 5, ठीक है। तो रख देंगे वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा थीटा, थीटा तो रख देंगे। थीटा कितना है बताओ? थीटा है 90 डिग्री। ये वाला एंगल भाई हमें पता है, जो स्क्वायर होता है उसके सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा 90 अपॉन ये 360, ऐसे कैसे, इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है बताओ? रोप की लेंथ कितनी है? 5 मीटर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, तो इसको, ये 19 बन जाए 19, और 19 4 टाइम्स कट गया, ठीक है। तो ये बच गया 1 अपॉन में 4, ठीक है, इंटू 3.14, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25। अब देखो क्या करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। 1.4 इंटू, देखो 3.14, इसको कैसे भाई, पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे? पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, इंटू ये कितना है? 24, ठीक है। तो ये 25 बन जाए 25, 25 4 जा, कितने हो गए भाई? 4 टाइम्स कट गए 100, तो कितने टाइम्स कट गया? 100। तो ये कितना बचा बताओ? ये बचा, ऊपर बचा 314, और ये 4 4 जो कितने हो गए? 16, कितने हो गए? 16। तो ये आएगा लगभग
ये आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हॉर्स ने कितना एरिया खाया है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना, लिखेंगे देयर फोर हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स कैन ग्रेज 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हॉर्स ने इस इतना एरिया खा लिया। ठीक है, 19.625 मीटर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब देखो वो कह रहा है कि जो रोप है अभी तो 5 मीटर थी, अभी कितनी थी? पहली कंडीशन में 5 मीटर थी। अब कह रहा है कि 5 मीटर की जगह यदि वो 10 मीटर कर दे, इस तरीके से इसको बढ़ा दे, मान लीजिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये 5 मीटर मान ले हम इसको। अब ये रोप कितनी होगी बताओ? अब ये रोप होगी यहां से यहां तक 10 मीटर। कितना हो गया? 10 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से हाँ ये भी बढ़ जाएगा, ये भी कितना मीटर बढ़ा दिया? 5 मीटर। भाई 5 की जगह हमने कितना कर दिया? ये रोप की लेंथ होगी अब 10 मीटर। बताओ इस कंडीशन में भाई थीटा तो वही रहेगा, थीटा तो वही रहेगा, है ना, 90 डिग्री। और रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस बताओ इस सेक्टर के लिए रेडियस हो जाएगा 10 मीटर। कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो हमसे क्या पूछा है? ये एरिया पूछा है हमसे, ये एरिया फाइंड करने के लिए पूछा है। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे बताओ? भाई अब दो सेक्टर बन रहे हैं मेरे पास, एक तो ये बड़े वाला सेक्टर, एक तो ये बड़े वाला सेक्टर यहां से यहां तक, ये बड़ा वाला सेक्टर, और एक ये छोटा वाला। यदि बड़े वाले में से मैं छोटा वाला सेक्टर घटा दूं तो हमारा ये एरिया आ जाएगा, जो बढ़ा हुआ एरिया है ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब दो सेक्टर बन रहे हैं, एक तो ये बड़ा वाला सेक्टर ये वाला, ठीक है, एक ये छोटा वाला। ठीक है, हमसे बढ़ा हुआ एरिया पूछा है, तो यदि बड़े सेक्टर में से मैं छोटा घटा दूं तो अपना ये एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हमसे पूछा है, तो यहां कर लें इसको कर लेते हैं यहां पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखो हमसे पूछा है इंक्रीजिंग एरिया, तो लिखेंगे इंक्रीजिंग एरिया। कैसे निकालेंगे बताओ? क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, एरिया ऑफ बिग सेक्टर ऐसे लिख देंगे, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। ठीक है भाई, हमने बढ़ा हुआ एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला बड़े सेक्टर में से ये छोटा वाला छोटू सेक्टर को माइनस कर देंगे तो ये हमारा बढ़ा हुआ एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ बिग सेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? ये उसी तरीके से भाई सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर ये तो मैंने अभी निकाला है, कितना है? 19.625। ये कितना है? 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थीटा बताओ, थीटा तो वही रहेगा भाई, थीटा तो 90 रहेगा, तो 90 अपॉन 360। ठीक है, इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14 इंटू आर स्क्वायर। अब बताओ आर कितना हो गया? भाई 5 मीटर और बढ़ा दिया रोप को उसने, तो पहले यहां से यहां तक 5 था, अब 5 मीटर और बढ़ा दिया, तो इस कंडीशन में आर कितना हो गया? 10 मीटर। बताओ कितना हो गया? 10 मीटर। तो ये रख दूंगे 10 का स्क्वायर इस तरीके से, और माइनस इसको ऐसे कैसे लिख लो? 19.625। ठीक है, तो देखो ये कितने टाइम्स कट गया? 19 1 जा 19, 19 4 जा 360। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन में 4 इंटू 3.14 इंटू 100 का 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100, और माइनस हो जाएगा 19.625। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन 4 इंटू ये कितना हो जाएगा? इसको कैसे लिख सकता हूं मैं भाई? 3.14 को क्या लिख सकता हूँ? ये पॉइंट हटा दूंगा और नीचे 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 314 अपॉन में 100 इंटू में क्या है? 100। ठीक है, माइनस कर देंगे किससे? 19.625 से। ठीक है, तो देखो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा? 314 अपॉन में 4 माइनस 19.625। ठीक है, ये बचा। तो देखो 314 का 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 4 7 जा कितना हो गया? 4 7 जा 28 और ये 78.5। देखो ध्यान देना है, ये 314 को मैंने इससे डिवाइड कर दिया 4 से, तो ये आ गया 78.5, और माइनस कर देंगे इसमें से 19.625 ये। ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा बताओ? अपना आ जाएगा ये बढ़ा हुआ एरिया। भाई कैलकुलेट करो इसको, खुद से करके देखो, ये कैलकुलेट करके देखेंगे। इसमें से भाई माइनस कर दो, इसमें से किस में से? 78.5 में से। भाई देखो पॉइंट के बाद यहाँ 3 संख्या है, तो मैं 1 2 0 बढ़ा लेता हूँ, इस तरीके से कर लेना। इसमें से माइनस कर दो कितना? 19.625। ठीक है,
इसको माइनस कर दो, वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो ये लगभग आएगा कितना, 58 पॉइंट, ध्यान देना है, ये आ जाएगा 58.875 और मीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर में, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या आ जाएगा, बढ़ा हुआ एरिया। ठीक है, माइनस सही से कर लेना भाई, थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायामीटर 35 mm। ठीक है, तो हमारी यूनिट mm में गिवन है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। फाइंड करना है हमें टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर और एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। देखो हमें फिगर गिवन है, ये ब्रूच होता है जो यहाँ पे टांगने का काम आता है ना, पिन में टांगते हैं इस तरीके से, कोट वगैरह पे, ये ब्रूच होता है। ठीक है, तो ये ब्रूच का इसमें बोला है कि जो ब्रूच है ये किसके वायर से बनी हुई है, बताओ। जो ब्रूच है वो बनी हुई है सिल्वर के वायर से, तो वायर ऐसे लपेटा हुआ है यूं। ठीक है, तो एक तो सर्कल सा बन रहा है अपना, और हमें द वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, हमें 5 डायमीटर बना रखे हैं। ध्यान देना, वो जो ब्रूच है वो सिल्वर के वायर से बना हुआ है, एक तो सर्कल सा बन रहा है, एक क्या बन रहा है, ये 5 डायमीटर है, एक तो ये हो गया, ऐसे दूसरा ये हो गया, फिर तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और 5 ये हो गया। और जो ये पार्ट बन रहा है ये सेक्टर से बन रहे हैं, इनका इक्वल, सबका जो ये इक्वल है, ये सब कैसे हैं, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो अपना थोड़ा डायग्राम सेट नहीं बैठा, लेकिन ये सब कैसे हैं, इक्वल पार्ट में है। आगे क्वेश्चन समझ में, ये ब्रूच है, ये सिल्वर के वायर से बनी हुई है, ये सर्कल किसके वायर से बन रहा है, सिल्वर के वायर से, और ये 5 डायमीटर बन रहे हैं, ये 5 डायमीटर बन रहे हैं, ये भी किससे बने हुए हैं, सिल्वर के वायर से। तो पहला क्वेश्चन में हमें पूछा गया था टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, तो हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है भाई। एक तो ये सर्कल सा बन गया, एक तो ये सर्कल सा, ठीक है, तो ये तो सर्कल की पेरीमीटर हो गई, तो इससे ये निकाल लेंगे, और ये 5 डायमीटर है उसमें जोड़ देंगे। तो देखो ध्यान देना है, जो हमारा इसमें डायमीटर गिवन है वो कितना है, बताओ। डायमीटर गिवन है 35 mm, कितना गिवन है, 35 mm। ठीक है, ये हमें गिवन है। इसके अलावा कितने इक्वल पार्ट्स हैं, बताओ। ये जो 5 डायमीटर है कितने इक्वल पार्ट में बांट दिया इसको, इक्वल पार्ट में 10 पार्ट हो गए इसके। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेंथ ऑफ द वायर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ ऑफ द वायर, हमें वायर की लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द वायर। बताओ लेंथ ऑफ द वायर क्या हो जाएगी, ध्यान दो भाई। लेंथ ऑफ द वायर, एक तो पूरा सर्कल बन रहा है जो वायर से बन रहा है, तो कहने का मतलब ये तो पेरीमीटर हो गया, तो मैं पेरीमीटर निकाल लूंगा। सर्कल की पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। ठीक है, प्लस और क्या क्या निकालना है, देखो लेंथ, ये भी, ये डायमीटर भी किसका बना है, वायर का बना है, ये भी, ये भी, और ये भी, और ये भी। कितने डायमीटर हो गए, 5 डायमीटर, तो मैं 5 डायमीटर का लेंथ जोड़ दूंगा। ध्यान देना है, हमें वायर की लेंथ फाइंड करनी है। ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है वायर से बना हुआ है, कहने का मतलब ये तो मैं पेरीमीटर निकाल सकता हूँ, पेरीमीटर होता है 2πr सर्कल का। इसी तरीके से जो ये डायमीटर है ये भी किससे बने हुए हैं, वायर से, तो 5 डायमीटर हो गए, ये मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो इनको वैल्यू पुट करते हैं। देखो 2 ऐसे कैसे लिख लो, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, इंटू आर और चाहिए अपने को, तो आर क्या होता है बताओ, आर हो जाएगा इसका डायमीटर का आधा कर दे, यानी 35/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायमीटर और आर हमें पता ही है। ठीक है, तो आर रख दे इसमें, 2π और आर कितना है 35/2 प्लस 5d, 5 इंटू डी, डायमीटर कितना है बताओ 35। ठीक है, तो इसको काट देंगे। अब कैसे काटें इसको, देखो ये 7 1 जा 7 और 7 5 जा कितने हो गए 35, इससे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, ये बचा यहाँ पर 22 इंटू में 5। इसी तरीके से प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 175। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ 110 प्लस ये 175। तो ये आ गया जो लेंथ है वायर की, ये कितना आ गया, इसको जोड़ देंगे इसको 285 mm। कितना आ गया 285 mm। तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर कितना आ गया 285 mm। ये तो हमने ये निकाल दिया। ठीक है, अब हमें और क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच।
हमें क्या फाइंड करना है, जो ब्रूच है इसका ईच सेक्टर का, तो देखो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये एक सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है। या तो ऐसे करो, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लो, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लो, है ना। और कितने वो बन रहे हैं, ये बताओ कितने सेक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पूरे सर्कल का एरिया को किससे डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो ईच सेक्टर का एरिया आ जाएगा। या ईच सेक्टर का वैसे ही एरिया फाइंड कर लो, तो लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, देखो लिखो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। बताओ एरिया कैसे फाइंड करना है भाई, एक सेक्टर का एरिया फाइंड कर लो, सेक्टर ही तो बन रहा है, पिज्जा वाली स्लाइस बन रही है, कैसे फाइंड करते हैं बताओ। ये फाइंड करते हैं अपन थीटा अपॉन 360 इंटू में बताओ पाई आर स्क्वायर, तो इससे निकल जाएगा अपना एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो देखो आर तो मेरे पास है, पाई की वैल्यू मुझे पता है, थीटा नहीं पता, तो बताओ थीटा, देखो ये पूरा थीटा कितना बन जाएगा, ये पूरा बताओ, ये पूरा थीटा होता है, थीटा निकाल रहा हूं, देखो पूरा होगा कितना 360 डिग्री, पूरा ये थीटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब ये कितने पार्ट में बराबर, कितने इक्वल पार्ट में हो रहा है, कहने का मतलब मैं ये वो निकाल रहा हूं एंगल, तो ये 10 टोटल पार्ट कितने हो रहे हैं इसके बताओ, ये पूरा तो होता है 360, तो 10 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। बताओ थीटा कितना आ गया अपना 36 डिग्री, ठीक है भाई। ये कितने पार्ट में है, 10 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 360 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया 10 से, तो थीटा भी आ गया अपना। तो वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा थीटा की वैल्यू कितनी है 36 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कहाँ गया, आर है 35 अपॉन में 2, स्क्वायर है यहाँ पर, तो मैं इसको 2 बार खोल के लिख रहा हूँ 35 अपॉन में 2, ठीक है, स्क्वायर को मैंने 2 बार लिख दिया। तो अब काटा पीटी करते हैं इसमें, तो देखो ये 36 बन जाए 36, तो ये 10 टाइम्स कट गया, कितने टाइम्स कट गया 10 टाइम्स। इसके अलावा ये 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, और काटा पीटी करें, ये 2 1 जा 2 और 11 टाइम्स कट गया ये, है ना। और कुछ कट रहा है क्या, अब नहीं कट रहा है भाई। तो देखो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 11 इंटू 5 इंटू कितना बच गया, देखो अभी भी ये कट रहा है, एक चीज और कट रहा है, 5 1 जा 5 और 5 2 जा कितने हो गए 10, ठीक है, ये कट गया। अब देखो ऊपर बच गया 11 इंटू में 35, कितना बच गया 11 इंटू में 35 अपॉन में नीचे क्या बचा 2 इंटू 2 यानी 4, ये बच गया। बताओ ये कितना आएगा, और ये एरिया है किस में आएगा mm स्क्वायर में, किस में आएगा mm स्क्वायर में। तो यहां लिख लेते हैं, लिखो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर यहां लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। बताओ क्या है इसका, ये यहां लिख रहा हूं, देखो ये रहा 11 इंटू 35 अपॉन 4 mm स्क्वायर। बताओ ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 35 को मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा 385 अपॉन में 4 और mm स्क्वायर अपनी यूनिट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा अपना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। देखो ये अम्ब्रेला है, ठीक है, ये फ्लैट सर्कल के रूप में हमने मान लिया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, 8 रिब्स है, देखो ये रिब्स होगी इस तरीके से, तानी सी होती है जो, ये रिब्स होगी, कितनी रिब्स है, कितनी तान है इसमें 8 रिब्स है, ठीक है, और ये इक्वली है, इक्वली प्लेस्ड है, तो कहने का मतलब ये बराबर प्लेस्ड है इस तरीके से, ठीक है, बराबर प्लेस्ड है। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेडियस है, जो ये जैसे ये रिब्स है ना, ये रिब है, तो ये रेडियस हमें गिवन है, कितना है रेडियस बताओ, जैसे यहां से यहां तक ये वाला ये हिस्सा हमें गिवन है, ये पार्ट ये रेडियस हो गया, तो रेडियस कितना गिवन है हमें 45 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 45 सेंटीमीटर, 45 है, ठीक है। इसके अलावा फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो देखो 2 लगातार अम्ब्रेला जो रिब्स हैं, 2 लगातार रिब्स, जैसे एक तो ये रिब हो गया, एक ये हो गया, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, जैसे मैं 2 रिब्स के बीच का एरिया फाइंड कर लूं, ये वाला एरिया फाइंड करना है, चाहे ये वाला कोई सा भी ले सकते हैं, ये बराबर क्या है, कहने का मतलब ये तो अपना सेक्टर बन गया, ये तो क्या बन रहा है सेक्टर बन रहा है, ये सारे सेक्टर ही तो है, ये सारे सेक्टर ही तो है। तो एक सेक्टर का भाई 2 कंसेक्यूटिव रिब के बीच का हमें एरिया फाइंड करना है,
कहने का मतलब हम सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो देखो मेरे को रेडियस पता है, मुझे थीटा और पता लग जाए तो मैं आराम से फाइंड कर सकता हूं। तो देखो थीटा क्या हो जाएगा बताओ भाई, ये पूरा सर्कल ये इस तरीके से पूरा कितना एरिया हो जाएगा 360, कितना हो गया 360 डिग्री। अब देखो कितने सेक्टर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सेक्टर बन रहे हैं 8। तो मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा, ये एरिया निकल जाएगा मेरा, कोई सा भी एरिया, ये सॉरी एंगल निकल जाएगा, ये एंगल तो 8 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आएगा अपना 45 डिग्री। कितना आ गया 45 डिग्री। कहने का मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल ये सब का ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये आ गया अपना 45 डिग्री। अब देखो मेरे को क्या पता है, रेडियस भी पता है, मुझे रेडियस भी पता है, थीटा भी पता है, तो मैं एरिया फाइंड कर सकता हूं सेक्टर का। तो लिखेंगे क्या फाइंड करने के लिए बोला है हमें, लिखेंगे एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, या ऐसे लिख लो एरिया बिटवीन रिब्स। बताओ एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। अरे ये दो रिब्स हैं, ठीक है, इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, थीटा अपॉन 360, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा रहा हूं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू मुझे पता है कितना है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री अपॉन ये कितना हो गया 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 45, तो ये लिख देंगे 45 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो इसको काट दो, ये 45 1 जा 45 8 जा 360। चलो इसको ऐसे कैसे लिख लो 1/8 इंटू 22/7 इंटू ये 45 इंटू 45, इसको ऐसे लिख लो। अब और काटो, कहाँ कहाँ कट रहा है, देखो ये 2 से कट रहा है, 2 4 जा 8 और ये 11 टाइम्स कट गया। ठीक है, अब नहीं कट रहा भाई, तो अब क्या करें, इनका ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन में ये कितना हो गया 4 7 जा 28, कितना हो गया 4 7 जा 28। तो ये आएगा लगभग, मल्टीप्लाई करके देखना भाई इनका, देखो ध्यान देना है आपको, कैलकुलेशन खुद करके देखनी है। ये देखो 45 का मल्टीप्लाई पहले 45 से करना, ठीक है, फिर जो आए उसका मल्टीप्लाई 11 से कर देना, तो ये आ जाएगा 22,275 और अपॉन में कितना रह जाएगा बताओ 28, और ये यूनिट क्या लगा इसमें भाई, ये सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया बिटवीन लिखेंगे देयरफॉर एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, या टू रिब्स ऐसे लिख लो, टू रिब्स, एरिया बिटवीन टू रिब्स, ये आ जाएगा अपना एरिया बिटवीन टू रिब्स। ठीक है, तो यहां लगा लो 2, दो रिब्स के बीच का एरिया फाइंड कर रहे हैं अपन। ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। इस तरीके से देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो कार में वाइपर लगे होते हैं ना, शीशा वगैरह साफ करने के लिए, जैसे आगे है ना, उसको साफ करने के लिए 2 वाइपर लगे हुए हैं। इसमें बोला है क्वेश्चन में विच डू नॉट ओवरलैप, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे। ठीक है, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, भाई 2 वाइपर है, दोनों में जो ब्लेड है उनकी लेंथ कितना गिवन है, हर एक ब्लेड की 25 सेंटीमीटर है, और एंगल कितना बन रहा है, जैसे वाइपर यूं साफ करता है उसमें एंगल उनके बीच में बन रहा है 115 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, ईच स्वीप में हमें टोटल एरिया क्लीन किया गया उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से बना लेते हैं अपन। तो कैसे बनाए, जैसे ये कार में आगे शीशा होता है, ये है ना, ये इस तरीके से ये क्या है शीशा बना लिया अपन ने। ठीक है, अब इसमें 2 वाइपर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं वाइपर, इस तरीके से, इस तरीके से छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा, ये क्या लगे हुए हैं 2 वाइपर और यूं घूम रहा है। देखो ये पहला वाइपर हो गया, इसकी देखो ब्लेड, ये ब्लेड है, ये क्या है ब्लेड यूं घूमता है। ठीक है, वाइपर ऐसे ही तो घूमता है, तो इसकी लेंथ हमें गिवन है कितना है बताओ 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहां से यहां तक ये ब्लेड कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ये घूम के यूं आएगा तो ये भी कितना रहेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल ब्लेड जैसे यूं घूमा, ठीक है, तो ये एंगल बन रहा है
इसमें 115 डिग्री, कितना बन रहा है 115 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही दूसरा ब्लेड, एक और ब्लेड बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और ये भी सेम एक, अरे यार ये थोड़ा सेम ऐसे ही ब्लेड है। ठीक है, सेम का सेम ऐसे ही ब्लेड बना देते हैं यूं, और इसको यूं कर देते हैं, तो ये अपना वाइपर इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, तो ये भी कितना एंगल बन रहा है बताओ 115 डिग्री, और ये ब्लेड का लेंथ भी कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में। ये कार में दो क्या लगे हैं वाइपर, इस तरीके से जो साफ करते हैं। ठीक है, शीशे को साफ करने के लिए, आगे जो होता है कांच उसको साफ करने के लिए। देखो जो ब्लेड की लेंथ है वो हमें कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर, जो भाई वाइपर में जो ब्लेड है उसकी लेंथ गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर। और ये वाला एंगल, जैसे वाइपर यूं घूम रहा है, यूं घूमते हैं ना, ऐसे ही तो घूमते हैं वाइपर, तो एंगल कितना बना रहा है, वो बना रहे हैं 115, तो 115 डिग्री के क्या बन रहे हैं एंगल। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है हमें एरिया टोटल एरिया क्लीन, ये पूछ रहा है, ये एरिया फाइंड करना है कि टोटल एरिया कितना क्लीन किया एक स्वीप में। ठीक है, एक स्वीप में। तो देखो ध्यान देना, ये क्या बन गए भाई, ये तो हमें सेक्टर लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं सेक्टर बन गए, तो ये 2 सेक्टर बन गए। क्या बन गए बताओ, 2 सेक्टर बन गए। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए रेडियस। तो ये रेडियस हो गया, जो ब्लेड की लेंथ है ये क्या हो गया रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ 25 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और एंगल तो बन ही रहा है कितना बताओ 115 डिग्री। तो दोनों चीज मेरे पास हैं, तो हम क्या फाइंड कर देंगे बताओ, जो टोटल एरिया क्लीन बाय द 2 वाइपर्स। तो लिखेंगे टोटल एरिया क्लीन बाय 2 वाइपर्स। ठीक है, दोनों वाइपर्स के द्वारा कितना एरिया क्लीन किया गया। तो देखो अपने वाइपर कितने हैं 2। ठीक है, तो 2 सेक्टर बन रहे हैं, तो 2 × भाई 2 सेक्टर बन रहे हैं ना, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है θ/360 इंटू क्या होता है πr², क्या होता है πr²। तो रख दो वैल्यू, टोटल एरिया निकल जाएगा। भाई एक बार में कितना स्वीप किया गया, तो सेक्टर बना, इसने भी सेक्टर बना दिया। ठीक है, तो मैंने ट्वाइस टाइम कर दिया किसका एरिया ऑफ सेक्टर का। तो देखो 2 × थीटा कितना है अपना बताओ 115 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर कितना है 25, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे कैसे, दोबारा लिख लो 2 × 115/360 इंटू 22/7 इंटू, इसको 2 बार खोल के लिख लेंगे 25 के स्क्वायर को 25 इंटू में 25। ठीक है, अब इसको काटने में लग जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये किससे काटें बताओ, ये काट लेते हैं हम 5 से, कितने से 5 से, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, ये 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10। ठीक है, इसके बाद और कुछ कट रहा है, ये 2 × 1 = 2, और ये कितना टाइम्स कट गया 36 टाइम्स, कितने टाइम्स कट गया 36 टाइम्स। फिर ये अभी भी कट रहा है, ये कट रहा है किससे 2 से 18 टाइम्स, और ये कितना कट गया 11 टाइम्स, कितना टाइम्स कट गया 11 टाइम्स। ठीक है, तो अब ये देखो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 23 इंटू ये कितना बच गया 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन में क्या बच गया कहाँ है ये 18 इंटू में 7। तो ये अपना क्या आ जाएगा टोटल एरिया जो क्लीन किया गया वाइपर के द्वारा। ठीक है, तो इनको कैलकुलेट कर लेना भाई, इनको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, आप कैलकुलेशन कर लेना। तो ये नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये देखो ये इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो ये 5 6 5 और ये आ गया 12। तो देखो 18 7 जा 126, ऊपर का मल्टीप्लाई आप खुद करके देखो, देखो पहले 25 का मल्टीप्लाई 25 से करो, फिर उसका मल्टीप्लाई जो आए उसका मल्टीप्लाई 11 से, फिर 23 से, तो ये आएगा लगभग, ये आएगा 1,58,125 और यूनिट क्या आ जाएगी अपनी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लिख देंगे, ये टोटल एरिया बताओ, टोटल एरिया कितना आ गया अपना बताओ, ये आ गया 1,58,125 अपॉन में 126 और ये आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा भाई, कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 है
टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट cover a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर. Find the area of sea over which the ships are moored. ठीक है, और पाई की वैल्यू हमें ये यूज करनी है. तो देखो, जो समुद्र में लाइट हाउस लगी होती है उसके बारे में बात कर रहा है, जो जिसका काम क्या होता है, शिप वगैरह को वो वार्न करती है रॉक्स वगैरह से बचाने के लिए, है ना. जो लाइट हाउस होते थे, देखो इस तरीके से वो लाइट हाउस होती है, वो इस तरीके से. चलो मैं ऐसे एक सर्कल बना लेता हूँ ये. ठीक है, तो ये समुद्र में क्या है भाई, चारों तरफ क्या है, समुद्र है, और ये लाइट हाउस है. मान लीजिए ये क्या है, लाइट हाउस है. तो ये ऐसे घूमती है चारों तरफ, है ना. तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, तो लाइट हाउस रेड लाइट स्प्रेड करती है. लाइट हाउस क्या करती है, रेड लाइट स्प्रेड करती है. किसको, जहाजों को, है ना, रॉक्स वगैरह से बचाने के लिए. मान लीजिए इधर से कोई जहाज वगैरह है, वो ऐसे स्प्रेड कर रही है. तो देखो ये लाइट हाउस से ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस तक वो लाइट स्प्रेड करती है बताओ, 16.5 किलोमीटर. तो मैंने मान लीजिए ये यहां से और यहां तक, और ये वाला हिस्सा ऐसे लाइट स्प्रेड कर रही है. ध्यान देना है भाई. देखो ये लाइट हाउस है और ये ऐसे लाइट स्प्रेड कर रही है 16.5 किलोमीटर तक. तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का हो जाएगा 16.5 किलोमीटर. ठीक है, ऐसे ये भी कितना हो जाएगा, 16.5 किलोमीटर. ठीक है, और एंगल कितना बन रहा है ये भाई, लाइट स्प्रेड कर रही है यूं इस तरीके से. तो ये वाला एंगल बन रहा है, कितना है, कहाँ है, ये है 80 डिग्री. कितना है, 80 डिग्री. ठीक है, तो हम से क्या फाइंड करने के बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न. ये वाला कि इस एरिया को फाइंड करो, इस एरिया को हमसे फाइंड करने के लिए बोला है, जो समुद्र का जो एरिया जिसमें वो शिप को वार्न करती है, जो शिप वगैरह है उनको क्या करती है, वार्न करती है. ठीक है, तो इस एरिया को वो लाइट स्प्रेड यूं कर रही है. ठीक है, 80 डिग्री का एंगल बना रही है. और कितना किलोमीटर तक जा रही है वो लाइट बताओ, 16.5 किलोमीटर तक. तो देखो अब ये क्या दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है अपने को सेक्टर. क्या बन गया ये, सेक्टर. तो सेक्टर का एरिया फाइंड कर देंगे, वो निकल जाएगा जो हमसे पूछ रहा है भाई. ये तो सेक्टर बन गया. ठीक है, तो लिखेंगे, लिखो द एरिया ऑफ सी और ships are warned. The ships are warned. बताओ क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो ये सेक्टर का एरिया है. सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये अपना ये एरिया निकल जाएगा जो शिप्स को वार्न कर रहे हो. ठीक है, लाइट हाउस. तो देखो थीटा की वैल्यू कितना है भाई, थीटा की वैल्यू ये वाला थीटा कितना क्वेश्चन में गिवन है, वो है 80 डिग्री. कितना है, 80 डिग्री. और ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आर. ये हो जाएगा अपना 16.5 किलोमीटर. ठीक है, तो निकाल दो, ये निकल जाएगा. वैल्यू पुट करो, देखो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360. थीटा की वैल्यू है 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू मुझे रखनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर. आर कितना है, 16.5 और इसका स्क्वायर. ठीक है, तो देखो ये काट दें, सब काटा पीटी करो भाई. काटा पीटी करते हैं, ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, और ये 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36. तो ये कितना बचा बताओ, 2/9. कितना आ गया, 2/9 इंटू ये 3.14. भाई इसको पॉइंट को हटा दो यहाँ से, तो ये क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे इसको. तो ये 314 हो गया, और अपॉन में 100 इंटू इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 16.5 इंटू 16.5. ठीक है, इसको भी क्या करें भाई, ये पॉइंट हटा दें यहाँ से, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से. तो ये पॉइंट हटा दे, ये किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से. भाई पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 है, तो मैंने क्या कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया इस तरीके से. अब करो काटा पीटी भाई. ये कैसे करें, देखो ये हो रहा है 3 से 3 3 जा 9, और ये कितना हो गया, देखो 3 3 जा 15 और 1 ये आ गया, सॉरी 3 5 जा. काटा पीटी सही से करना है भाई. देखो 3 से 3 जा 9, और ये 3 5 जा 15, 1 बचा, फिर 15 बन गया, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से 3 बन जा 3, और ये फिर 55 टाइम्स कट गया. ठीक है, अब और करो काटा पीटी. अब इनको काट दो, ये 5 से 11 टाइम्स, और ये 5 2 जा 10. ऐसे 5 से ये हो जाएगा कितना, 11 टाइम्स, और ये 5 2 जा 10. ठीक है,
अब और कहाँ काटापीटी करें, अभी भी ये कट रहा है 2 1 जा 2 और ये कितने टाइम्स कट गया 50 टाइम्स। इसके बाद ये फिर 2 से काट दो 25 टाइम्स कट गया। ठीक है, तो ये कितना टाइम्स कटेगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 उस। ठीक है, तो ये देखो कितना बच गया, ऊपर ऊपर बच गया, ये आ गया 157 इंटू 11 और नीचे कितना बच गया देखो बताओ 25 इंटू 2 25 इंटू 2 इंटू 2। भाई काटा पीटी सही से करना। ठीक है, तो देखो ये तो 100 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो इसको, बताओ कितना आएगा। और ये किस में आएगा, यूनिट, यूनिट अपनी किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो एरिया अपना भाई यूनिट अपनी किलोमीटर है, तो एरिया आएगा अपना किलोमीटर स्क्वायर में। किस में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो देखो इनका ऊपर ऊपर इनका मल्टीप्लाई कर लो और इससे डिवाइड कर दो, ये 100 बन रहा है भाई। 25 2 जा कितने हो गए 50, 50 2 जा कितने हो गए 100, तो ये लगभग आएगा 189.97। आप निकाल लेना भाई, कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये वाला एरिया कितना आ गया बताओ, द एरिया ऑफ सी ओवर द शिप्स आर 189.9 किलोमीटर स्क्वायर, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स एज शोन इन द फिगर। ये राउंड टेबल है ना, इसमें क्या है 6 इक्वल डिजाइन दी गई है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ये डिजाइन बनी हुई है राउंड टेबल पर, राउंड टेबल पर। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस गिवन है, कितना है बताओ, ये है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना ध्यान रखना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 0.35। ठीक है, तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो, ये अपना क्या है, राउंड टेबल है। क्या है, राउंड टेबल है, और ये डिजाइन बनी हुई है इस तरीके से 6 डिजाइन बराबर की 6 डिजाइन बनी हुई है। तो देखो ये राउंड टेबल है, ये सर्कल बन गया, तो ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। ये राउंड टेबल का क्या हो गया, सेंटर, और इसको मैंने नाम दे दिया ओ, इसको मैंने नाम दे दिया ओ। अब देखो यदि मैं इस तरीके से इसको यूं मिला दूं, इसको यूं मिला दूं और ये यूं मिल जाए, ठीक है, ये मैंने ऐसे मिला दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखो, हमें ये एरिया फाइंड करना है, इन एरियाज को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो 6 है, ये 6 डिजाइन है, मैं एक का फाइंड कर लूंगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सारा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले इस पे फोकस करते हैं अपन, इस वाले इस पर। तो देखो ये पूरा, हम मान लीजिए मैं पी पॉइंट मान लू, यहाँ पे मैं क्या मान लू पी, तो देखो ये सेक्टर बन रहा है कौन सा, ओ ए पी बी, ये पूरा देखो ध्यान देना है, ओ ए पी बी, ये तो सेक्टर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। यदि सेक्टर का एरिया में से, ये सेक्टर का एरिया में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर दूं, ध्यान देना है, अरे मुझे इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, इसका जहां पे ये मैंने इसे डॉट डॉट से कर रखे हैं, इसका मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया। ये सेगमेंट है अपना भाई, ये कोड हो गया, देखो ध्यान दो, ये मान लीजिए ए बी क्या हो गया, कोड हो गया, तो ये तो माइनर सेगमेंट है, तो मुझे किसका एरिया फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट का। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करूंगा, यदि इस पूरे इसमें से किसमें से, सेक्टर के एरिया में से, भाई ये सेक्टर बन रहा है ओ ए पी बी, इस तरीके से क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। यदि सेक्टर के एरिया में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो अपना ये क्या है, जो सेगमेंट है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे रेडियस तो पता है, कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ये कितना है 28 सेंटीमीटर, ये कितना है 28 सेंटीमीटर। यदि मुझे थीटा पता चल जाए, यदि मुझे क्या पता चल जाए, थीटा, तो अपना काम बन जाएगा। तो देखो ये पूरा इस तरीके से सर्कल है, इस तरीके से सर्कल है, तो ये कैसे कितने सेक्टर बन रहे हैं, ऐसे इनको मैं मिलाऊं तो ये 6 सेक्टर बन रहे हैं। कहने का मतलब थीटा क्या हो जाएगा 360 अपॉन में, बताओ किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से। भाई ऐसे कितने सेक्टर बन रहे हैं, ऐसे 6 सेक्टर बनेंगे ना, तो मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से रेडियस भी मुझे पता है, थीटा भी मुझे पता है, तो इस माइनर सेगमेंट का, इस वाले माइनर सेगमेंट का मैं एरिया फाइंड कर लूंगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बताओ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दूंगा मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला, ये एंगल कितना बन रहा है बताओ, 60 डिग्री। देखो पूरे सेक्टर का एरिया में से, पूरे सेक्टर के एरिया में से मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन कौन सा, ओ ए बी, ओ ए बी, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला ये माइनर सेगमेंट का एरिया मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इससे फाइंड करेंगे माइनस। और देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने बताया था, यदि हमारा थीटा कितना बन रहा हो यहाँ पर, यदि हमारा थीटा कितना हो 60 डिग्री हो, कितना हो 60 डिग्री हो, तो डायरेक्ट हम एरिया फाइंड कर लेंगे, डायरेक्ट हम एरिया फाइंड कर लेंगे। क्या होगा एरिया बताओ, यदि हमारा एरिया कितना बन रहा हो यदि हमारा थीटा कितना हो 60 डिग्री, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे बताओ, ये होता है √3/4a², √3/4a², इससे फाइंड कर लेंगे। ठीक है भाई, ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ये OAB। कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल, मतलब ये सारी साइड, ये साइड भी कितनी है 28, ये भी 28 और ये वाली भी AB भी 28 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एरिया डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे किससे, √3/4a²। ए क्या है अपना साइड, ए क्या है अपना साइड, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या हो जाएगा, √3/4a², √3/4a²। ए क्या है अपना साइड, तो रख दो वैल्यू। बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू अपन यहाँ ये 60, तो ये हो जाएगा 60/360 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखनी है मुझे 1.7 इंटू R², R कहाँ है, R ये रहा 28, तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस √3 की जगह क्या रखना है मुझे भाई, √3 की जगह ये रखना पड़ेगा 1.7, ये √3 ये पाई की वैल्यू नहीं है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे, √3 की वैल्यू। ठीक है भाई, √3 की वैल्यू कितना गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, और पाई की वैल्यू अपन क्या रख लेंगे यहाँ पर, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, कितना हो जाएगा 22/7। अब इसके बाद देखो ये √3 की वैल्यू रख दी मैंने 1.7, √3 की वैल्यू क्या रख दी हमने 1.7, अपॉन में क्या हो जाएगा 4, ए साइड क्या है अपना 28, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 28, A² को मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। दोबारा देखते हैं, देखो ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो θ/360 इंटू पाई R², उसमें से माइनस कर रहा हूं मैं इस ट्रायंगल का एरिया, यानी √3/4, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4a²। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, थीटा की वैल्यू कितना है 60, तो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R², R कितना है अपना 28 का स्क्वायर। अब माइनस करना है हमें, √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना लेना है 1.7/4 इंटू A², मतलब जो साइड पे स्क्वायर कर दिया मैंने ऐसे। अब मचाओ काटा पीटी, भाई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए देखो काटा पीटी करते हैं अपन। ये 60 बन जा 60, 66 जा 360 हो गया। और कहाँ कट रहा है, ये किससे काटे, इसको काट देते हैं 2 से, 2 3 जा 6 और ये 11 टाइम्स कट गया, तो देखो कितना बन गया, ऊपर क्या बचा 11 इंटू इसको 28² को मैं ऐसे लिख दूं 28 इंटू में 28 अपॉन में ये कितना है 3 इंटू में 7, इसको ऐसे कैसे लिख दो माइनस। अब इसको काट दो 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28। ठीक है, तो ये बच गया 1.7 इंटू 7 इंटू में 28, ये बन गया। करो काटा पीटी भाई, और कुछ हो रहा है तो ये कट रहा है भाई, ये कट रहा है 7 से, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, अब नहीं कट रहा, तो ये आ गया इधर 11 इंटू 28 इंटू 4 अपॉन में 3 और ये माइनस, इसको इनको मल्टीप्लाई करके देखना भाई, ये आएगा लगभग 333.2। ठीक है, करके देख लेना, और इनका काटा पीटी करके देखो, डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा, करके देखो भाई, ये आएगा लगभग 410.67 और इसमें से माइनस कर देंगे इसको 333.2 को, इसमें से माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये देखो ये कितना, इसमें से माइनस करो इसको भाई, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा लगभग 77.47 और यूनिट आ जाएगी अपनी कितनी, किसमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मेरा ये एरिया आ गया इसका माइनर सेगमेंट का, ये डिजाइन है ना जो, इसका एरिया आ गया। अब ऐसी तो 6 डिजाइन लगी हुई है। कितनी डिजाइन लगी हुई है? 6। भाई देखो एक का आ गया मेरा ये, तो लिखेंगे एरिया, देयरफॉर यहां लिख देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कितना आ गया बताओ अपना? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो एक डिजाइन का आया है, एक डिजाइन का, और ऐसी डिजाइन कितनी लगी हुई है? 6। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा बताओ? भाई ये एक का है तो 6 का कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 77.47 का, तो ये आ जाएगा लगभग आएगा 464.82 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो टोटल एरिया क्या आ गया अपना? ये आ गया टोटल एरिया। क्या आ गया? टोटल एरिया। ठीक है, ये आ गया। भाई 6 की 6 डिजाइन का एरिया इतना बन रहा है, 6 की 6 डिजाइन का एरिया इतना बन रहा है। कितना? 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो 6 की 6 डिजाइन है उनका एरिया इतना बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें हम? अब हमें निकालना है, अब हमें एरिया तो पता चल गया, 6 की 6 डिजाइन का हमें एरिया पता चल गया 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालना है। भाई एक का कितना है? एक का खर्चा कितना है? 0.35 है ना? कितना रुपए है? 0.35 रुपीज। तो इतने का कितना हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कॉस्ट क्या होता है अपना, यहां लिखेंगे कॉस्ट बताओ क्या होगा? कॉस्ट होगा रेट इंटू एरिया। ठीक है, तो कॉस्ट रेट कितना है? 0.35 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और इतने का कितना हो जाएगा? 464.82 इतना आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई मैंने कैसे कर दिया? इससे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 162.68 रुपीज। इतना कॉस्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, ये इतना कॉस्ट हो जाएगा। देखो दोबारा ध्यान दो, मैंने क्या किया? इस सेगमेंट का एरिया निकाल लिया, इस वाले का। ठीक है, कैसे निकाला? पूरे सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो वो आ गया अपना 77.47। एक का आया है, मुझे 6 का निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल एरिया मेरा आ गया 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एरिया मुझे पता चल गया इन डिजाइनों का कितना है ये। अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है? 0.35, तो इतने का कितना हो जाएगा? 464.82 का मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो लगभग ये इतना आ रहा है 162.68 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R। ठीक है, हमें ऑप्शन चूज करना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। वो कह रहा है एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होगा यदि एंगल क्या हो P और सर्कल की रेडियस क्या हो कैपिटल R। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये अपना क्या है? ये एक सर्कल है, ये क्या हो गया? सर्कल। ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन है हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। इस तरीके से जब हमें रेडियस क्या गिवन हो, रेडियस हमें गिवन है कैपिटल R, तो इस तरीके से ये क्या होगी? रेडियस अपनी कैपिटल R, और ये अपन ने क्या बना दिया? सेक्टर। ये पिज्जा की स्लाइस बना दी है ना, पिज्जा की स्लाइस होती है जो सेक्टर होता है, इस तरीके से मैंने बना दिया। अब देखो रेडियस तो अपना है कैपिटल R, और एंगल क्या दे रखा है? P। एंगल क्या दे रखा है अपना? P। तो ये वाला एंगल क्या है अपना? P है। ठीक है, देखो रेडियस कैपिटल R है, एंगल P है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो थीटा कितना गिवन है अपना बताओ? थीटा गिवन है P अपॉन कितना हो जाएगा? 360 इंटू पाई को ऐसे कैसे रखें या किस फॉर्म में दिया गया है? भाई देखो पाई को ऐसे कैसे रख देते हैं, तो ये रख लेते हैं अपन पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है बताओ? आर है अपना कैपिटल R, तो ये रख दिया मैंने R स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे रख दिया। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से तो कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं बैठा। तो लेकिन देखो अब इसमें क्या करते हैं हम? भाई देखो हमने थीटा तो रख दिया P, और जो अपना रेडियस है वो कैपिटल R रख दिया, फिर भी इसमें से अपना ऑप्शन नहीं बैठ रहा है, तो क्या करते हैं? देखो अपन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर देते हैं? 2 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई।
ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये पी ऐसे कैसे लिख लो, अपॉन, देखो 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा 360 से, तो ये हो गया 720 डिग्री। और ये क्या हो गया बताओ, ऊपर 2 पाई, देखो 2 पाई और आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो अब बैठ रह गया, तो देखो ये ऑप्शन है अपना, ये रहा, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दो, देखो ये अपना एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू रख दी मैंने पी अपॉन 360 इंटू पाई, ये ऐसे कैसे लिख दिया, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू मैंने क्या रख दी, कैपिटल आर। ठीक है, अब हमने अपना क्वेश्चन बनाने के लिए, आंसर बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये हो गया 720 है ना, और ऊपर इसको ऐसे बना के लिख दिया, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने थे।